मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSYDS में। आज जो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका था और सेकंड पार्ट जो था उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं, उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले बेसिक लेवल से देखेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। हमने बोर्ड पर लिख रखा भी है, इसमें आप लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से हम लोग आंसर कर सकते हैं। पहले तो हम लोग बेसिक भी सीखेंगे और बेसिक के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक का भी यूज़ करना सीखेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था, चलो रिवाइज करते हैं। पीछे हमने आपको फॉर्मूला बताया था सिंपल इंटरेस्ट का। ऐसा इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन में 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम का मल्टीपल करो और नीचे में 100। तो वो आपको करवाया था, एक फार्मूला लिखाया था किसका, प्रिंसिपल का लिखाया था। अमाउंट जब दिया रहे, अमाउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस R इंटू टी, जो भी आपको हमने अगले पार्ट में दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाओ उसे वीडियो देखो, उसके बाद ये देखना। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि कोई राशि T समय में R% ब्याज की दर से स्वयं का X गुना हो जाती है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि यदि कोई राशि है T समय में R% की ब्याज की दर से स्वयं का X गुना हो जाती है, तब हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। R इक्वल टू होता है, यानी रेट इक्वल टू होगा X माइनस 1। X हमने क्या लिया था, X गुना, जितने गुना हो राशि, X माइनस 1 इंटू 100 अपॉन में टाइम, जो भी आपको समय दिया रहे। उसके बाद में सेकेंड ट्रिक क्या है, इसी पे बेस पे यदि कोई धन T1 समय में स्वयं का X गुना हो जाए तथा उसी ब्याज की दर पर T2 समय में स्वयं का Y गुना हो जाए, तब बताओ जो टाइम है वो कितना लगेगा, दूसरा टाइम कितना होगा। यार इसी में रेट पूछ लेते हैं। तो हमने दोनों फॉर्मूले रख दिए हैं यहाँ पर, निश्चित दर के दर वाले, यानी निश्चित दर तो होगा लेकिन दर बदली होगी, यानी निश्चित समय निश्चित होगा और दर चेंज होगी, यानी जो हमारी रेट है वो चेंज होगी। इसमें क्या है, टाइम हमारा पूछा जाएगा, एक दिया रहेगा, दूसरा पूछा जाएगा। चलो हम लोग इस बेस पर क्वेश्चन करते हैं और आप लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। चलो देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। सबसे पहले कितने % वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 16 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। अब कोई भी राशि होगी, राशि मतलब अमाउंट कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है। अमाउंट कितना हो रहा है, देखो सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, उसके बाद बेसिक के बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। देखो बेसिक से कैसे बनाएंगे, कितने % वार्षिक ब्याज। अब बताओ कितने % पूछा तो बात समझ में आ गई, रेट पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे, क्या पूछा गया, रेट, यानी रेट पूछा गया है। दूसरा कि ब्याज की दर से कोई राशि, मतलब कोई राशि समझ रहे हो, जो हमारा अमाउंट है, प्रिंसिपल है, कोई राशि 16 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। मतलब आप पैसे लेने के 5,000 रुपये और 16 वर्षों के बाद आप उसे 10,000 रुपये दोगे, तो वो राशि कितने रेट के अनुसार दी गई, तो वही पूछा गया है। अगर आप बताओ प्रिंसिपल को अगर हम लोग X मान लें, प्रिंसिपल को क्या मान लें, X, तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 2X। अगर हम आपसे SI की बात करें कि SI कितना होगा, हम आपसे कहें यहाँ से अमाउंट इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, P प्लस SI, और अगर SI माइनस करें तो A माइनस P क्या निकलेगा, SI निकलेगा। तो SI यहाँ से कितना निकल आएगा, X। तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारा SI वो निकलेगा वो कितना होगा, X होगा। बस इसी फॉर्मूले पर रखेंगे। हमने एक फार्मूला लिखाया, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। अब P इंटू T इंटू R अपॉन P कितना दिया है हमें, X दिया है। R कितना दिया है, R हमसे पूछा गया है। T कितना दिया है, T हमें दिया गया है, T यहाँ पर दिया है हमें कितना, 16 वर्ष। टाइम कितना दिया है, 16 वर्ष, और अपॉन में 100, और SI कितना निकला है, X। अब X से X क्या हो गया, कैंसिल। अब ये R इधर मल्टीप्लाई में, तो R की वैल्यू हो जाएगी 100 अपॉन में 16, ये निकलेगा 1696 इंटू 25, यानी जो रेट निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 6.25%। ये था हमारा बेसिक। अब हम लोग इसे शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। हमने एक आपको शॉर्ट ट्रिक इसकी बताई है, जब आपको रेट पूछा जाए, यानी रेट पूछा जाए, जो हमने आपको निकाला है 6%। हमने कहा जितनी राशि दोगुनी तो तिगुनी चौगुनी की जा रही है उसको रखेंगे और उसमें से -1 करेंगे। तो यहाँ कितनी की जा रही है, दोगुनी,
तो सबसे पहले 2 रखेंगे, -1 करेंगे नीचे में। अब नीचे में आप बताओ क्या रखा जाएगा, नीचे में क्या रखा जाएगा, जो भी टी समय है, समय कितना है 16 वर्ष, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे 100 का। तो ये 1 बचा, 1/16 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 100/16। तो ये निकल के आएगा कितना 6.25%। तो इसको देखो यहाँ पर तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा, शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, रेट निकालना है, आपको जितनी गुनी की गई है उसमें से -1 करो, अपॉन में टाइम रखो जो भी दिया गया और मल्टीप्लाई 100 कर दो। ये हमारा बेसिक था और ये हमारी शॉर्ट ट्रिक से इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा एक दूसरा क्वेश्चन, हमने दूसरी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है अभी, उसमें हम लोग इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कोई धनराशि किसी ब्याज की दर पर 5 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है, ज्ञात कीजिए उसी ब्याज की दर पर यह धन कितने समय पश्चात स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। यानी टाइम भी आपको दिया है कितना, पहले 5 वर्ष दिया है, कितना दिया है 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। इसके लिए हमने आपको अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, T2 इक्वल टू क्या होता है y-1 x-1 और इनटू में T1। अब T2 यानी ये पूछा है कितने समय पश्चात, यानी आपको टाइम पूछा है, दूसरा टाइम पूछा है और पहला वाला हमें दिया गया है कितना 5 वर्ष, और कोई धनराशि ब्याज की दर पर। अब आप बताओ यहाँ पर जो y है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से हम लोग बोलेंगे y की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर y की वैल्यू यहाँ पर है 2, और जो हमारा नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर वो यहाँ पर y की वैल्यू दी गई है कितने, स्वयं का 2 गुना हो जाता है। y की वैल्यू यहाँ पर दी, यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है हमें। सबसे पहले देखो कोई धनराशि किसी ब्याज की दर पर 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। 2 गुना मतलब x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। अज्ञात कीजिए उसी ब्याज दर पर यह धन कितने समय पश्चात स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। यानी y की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। अब y की वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखी है, तो अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। y की वैल्यू 4 है, 4 - 1 वैल्यू रख देंगे और 2 - 1 इंटू T1 टाइम कितना दिया गया है, टाइम यहाँ T1 दिया है आपको 5 ईयर्स, 5 ईयर्स टाइम दिया गया है। तो अब आप इसे कर सकते हैं और मल्टीप्लाई किसका करेंगे 5 का, ये बचेगा 3, नीचे 1 × 5, यानी T2 की वैल्यू कितनी निकलेगी 15 वर्ष। जो T2 है उसकी यानी टाइम सेकेंड टाइम कितने वर्ष में, वह 4 गुना हो जाएगा। भाई 2 गुना होता है कितने में 5 वर्ष में, तो 4 गुना कितने में होगा 15 वर्ष में। इसको एक तरीका और था बनाने का, देखो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से और एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी राशि, जैसे मान लो 100 रुपये थी, हमारे पास 100 रुपये था, वह धनराशि किसी ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 2 गुना। अगर आप बताओ 100 रुपये थे आपको, तो 2 गुना हुआ तो कितने हो गए 200 रुपये, और इसमें टाइम कितना लगा 5 वर्ष, यानी जो टाइम लगा वो हमारा कितना लगा 5 वर्ष। आपने कहा सर 100 से 200 रुपये होने में 5 वर्ष लगा, मतलब 5 वर्ष में 100 रुपये बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 100 रुपये से कितना हो गया, 100 रुपये से हो गया 400 रुपये, 100 रुपये से कितना हो गया 400 रुपये। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, चलो इसे इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं। भाई 100 रुपये से बनने में 200 रुपये 5 वर्ष लगे, 100 से 200 रुपये बनने में कितने लगे 5 वर्ष, और यहाँ पूछा गया 100 से 400 रुपये बनने में कितने वर्ष का टाइम लगेगा। आप कहोगे सर 100 से 200 रुपये बने, यानी 100 रुपये बढ़े 5 वर्ष में, तो यहाँ से कितने बढ़ गए, आप कहोगे सर यहाँ से रुपये बढ़ गए 300, और 100 रुपये बढ़ते हैं 5 वर्ष में, तो 300 रुपये कितने में बढ़ेंगे, आप कहोगे सर 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, 5 3 जा 15, यानी जो टाइम दूसरा टाइम होगा वो कितना होगा 15 वर्ष। तो इसको इस बेस पे भी बना सकते हैं और इस बेस पे भी बना सकते हैं। हमने आपको दोनों बता दिया तरीका, और उसके बाद में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें ऐसा ही जितने भी थे उसमें आपको दिनों को निकालना बताया था, दिन कैसे निकालेंगे। आपको अगर टाइम दिया रहे, किसमें, अगर टाइम दिया रहे आपको 6 महीने मंथ में दिया जाए, वीक्स में दिया जाए, तो कैसे निकालेंगे वो हम आपको बता दिया था। अब वीडियो को हम लोग यहीं पर जो हमारा दिया गया है उसको हम देखते हैं।